देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में देश के अब तक 60,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर गुजरात में हालात चिंताजनक हो गए हैं, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद में अब तक 343 सुपर स्प्रेडर कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि इस वक्त न सिर्फ अहमदाबाद, न सिर्फ गुजरात, बल्कि देश के लिए सबसे बड़ी फिक्र है। आखिर सुपर स्प्रेडर है क्या और ये कौन लोग हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 20 अप्रैल से लेकर अब तक गुजरात के अहमदाबाद में 343 सुपर स्प्रेडर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इन आंकड़ों ने अहमदाबाद प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इन सुपर स्प्रेडर्स के संपर्क में जितने लोग आए होंगे उसमें दो चुनौती, पहली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरा संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन करना। इन दोनों चुनौतियों को जानने से पहले सुपर स्प्रेडर है क्या, इसे समझिए। सुपर स्प्रेडर का मतलब वो लोग हैं जिनके संपर्क में कई अनजान लोग आते हैं। सैकड़ों लोगों के संपर्क में आने वाले संक्रमित को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। ऐसे ही सुपर स्प्रेडर अहमदाबाद में कोरोना पॉजिटिव निकले। अब यह भी जानिए कि ये सुपर स्प्रेडर हैं कौन और अहमदाबाद की स्थिति ऐसी हुई क्यों। पहले स्थिति समझिए। अहमदाबाद में इस वक्त 5,800 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से 380 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 1,373 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। लेकिन यह स्थिति अहमदाबाद की हुई क्यों? इस स्थिति का कारण है यही सुपर स्प्रेडर। अब ये सुपर स्प्रेडर कौन है, इसे जानिए। अहमदाबाद में मिले सुपर स्प्रेडर दूध वाले, सब्जी वाले, किराना दुकान वाले, जरूरी सामान बेचने वाले दुकानदार हैं। 20 अप्रैल से 8 मई तक इन्हें 8,000 से ज्यादा सुपर स्प्रेडर के सैंपल लिए गए थे। इनमें 1 मई के बाद वाले सैंपल में ही 187 लोग पॉजिटिव निकले। यानी 20 अप्रैल से अब तक 343 कुल सुपर स्प्रेडर दर्ज हो चुके हैं। अब इनसे फैलने वाले संक्रमण की चुनौती को समझिए। एक ही सुपर स्प्रेडर अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को संक्रमित करता है। घूम घूम कर सामान बेचने वालों के संपर्क वालों की ट्रेसिंग मुश्किल है। जो सुपर स्प्रेडर के संपर्क में आता है वो भी कोरोना कुरियर बन सकता है। सुपर स्प्रेडर के संपर्क में आने वालों की ट्रेसिंग न होने से क्वारंटीन करना मुश्किल होता है। हालांकि दिल्ली, आगरा, कानपुर में भी सब्जी वालों से कोरोना फैलने के मामले सामने आए थे, लेकिन ट्रेसिंग होने के बाद उन्हें सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में नहीं रखा गया था। लेकिन इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद के हालात बिगड़ने के पीछे वो सुपर स्प्रेडर हैं जिनके संपर्क में लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए मजबूरी में आना पड़ता है। और अब बात करते हैं लॉकडाउन की लाइफलाइन की, जिन्होंने अपनी जिंदगी थमने नहीं दी। आज देखते हैं झाड़ू का प्रहार, कोरोना का संहार। जब सुई की हो दरकार तब किस काम आए तलवार। कुछ इसी अंदाज में कोरोना के वायरस पर झाड़ू फेरने निकला हिंदुस्तान का ये हथियार। चीन से निकले कोरोना के खतरनाक वायरस ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ कर्मवीर ऐसे भी होंगे जो उसके कातिल इरादों पर पानी फेरने के लिए यूं भी सीना तान कर खड़ी हो जाएंगे। गली गली में झाड़ू लगाएंगे, हर इन्फेक्टेड जगह पर वायरस की जान लेने के लिए केमिकल छिड़कते जाएंगे। आज लॉकडाउन की लाइफ लाइन से आपको रूबरू होना है, तो इन कोरोना वीरों को देखिए। कोरोना के कहर ढाते ही जब देश की राजधानी दिल्ली के लोग घरों में दुबक गए, तब ये कोरोना वीर एक योद्धा की तरह बाहर निकले। नए तरह के दुश्मन से लड़ने के लिए नए जमाने के कवच PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट से खुद को लैस करने लगे, खुद को सैनिटाइज करने लगे, दिल्ली को सैनिटाइज करने के लिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्र रक्षकों की टीम सुबह शाम लगी हुई है। ये जो आपके PPE किट वगैरह पहन के जो लोग निकलते हैं, कितना मुश्किल और किस तरीके से काम करते हैं ये लोग? जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने इनको कहा भी है कि राष्ट्र रक्षक है। आज राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ये हमारे कोरोना वॉरियर, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे हमारे DVC कर्मचारी है, चाहे हमारे डॉक्टर हैं, चाहे हमारे नर्स हैं, चाहे हमारी पुलिस है,
सब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। ये सोच कर कि तमीज और तहजीब के नगर लखनऊ को ये कोरोना तबाह ना कर दे, इन कोरोना वीरों ने अपना घर परिवार छोड़ दिया और झाड़ू थाम लिया। कोई थर्मामीटर को हथियार बनाकर कोरोना की जंग में उतर पड़ा है तो किसी ने लाठी को हथियार बनाया है। लेकिन मेरे पीछे खड़े कोरोना योद्धा इस झाड़ू को लेकर इस जंग के मैदान में उतर पड़े हैं। इनका जिम्मा होता है कि शहर को साफ रखें। घर जाने के लिए दिक्कत तो होते ही, थोड़ा बहुत अलग रहना पड़ता है, ये सब मुश्किलें तो हैं। इतनी परेशानी में मतलब कौन बाहर निकलना चाहेगा, कोई भी नहीं निकलना चाहेगा, लेकिन हम लोगों की ड्यूटी है, इसकी वजह से जाना पड़ता है। लड़ाई तो भोपाल के इन कर्मवीरों ने भी कम नहीं लड़ी। इन्हें अपनी कचरा गाड़ी में दुनिया के अदृश्य कातिल को डालना था और इस युद्ध में इस टीम ने ना जाने कितने कातिल वायरस को खत्म कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 8 लेबर है और 6 गार्ड हैं। टोटल 14 कर्मचारी अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। संक्रमण को देखते हुए हम आपस में इंटरेक्शन कम कर रखना चाहते हैं। इस वजह से कर्मचारियों की संख्या हमने थोड़ा सा मैनेज की है और 6-6 घंटे की शिफ्ट बना दी गई है। इस तरीके से मैनेज किए गए हैं कि उनका आपस में ज़्यादा संपर्क ना हो। ये कर्मवीर पटना को भी दुर्घटना से बचाने निकले। हौसला कुछ वैसा ही जैसा हर योद्धा का होता है। डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल स्टाफ्स हो, पुलिसकर्मी हो या फिर नगर निगम कर्मी हो, असली कोरोना योद्धा यही हैं जिनको पूरा देश सलाम कर रहा है। पहले से काम बढ़ गया होगा कोरोना समय में। पहले से काम बढ़ा है। मान ली हम लोग नहीं करेंगे तो कोरोना तो छोड़िए, दूसरे बीमारी फैल जाएगा। आतंक के वायरस से जूझ रहे हिंदुस्तान के ताज श्रीनगर में तो ये कर्मवीर पहाड़ से भी कोरोना को साफ करते रहे। ये मतलब हम सुबह 5 बजे हम घर से निकल जाते हैं। पहले हम सफाई कर रहा है, सफाई के बाद हम दफ्तर से स्प्रे कर रहा है। शाम को घर पहुंचते हैं, फिर ये कपड़े निकालते हैं, ये धोते हैं, फिर हम रहते हैं अलग कमरे में, घर के सामने मत रहते। हमको फिर खाना वाना उधर ही पहुंचता है। दुनिया में पहली बार साल 1817 में भारत के ही कोलकाता से हैजा फैला था जिसने पूरे हिंदुस्तान को शमशान बना दिया। इसके बाद 1918 में कयामत की तरह टूटा था फ्लू जिसने बाकी विकासशील देशों की तुलना में हिंदुस्तान में 4.5% से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन अब जब कोरोना फैला है तो झाड़ू वाले ये योद्धा कोरोना के काल बनकर घर से निकले हैं, कातिल वायरस के इरादों पर पानी फेरने के लिए, अदृश्य दुश्मन को मिट्टी में मिलाने निकले हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।